ना कहीं अचानक से जो समस्याएं फिर उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये ऋण है। दोष भी कह सकते हैं, ऋण भी कह सकते हैं। दोष जब कहेंगे कि आपके पितरों ने कौन सा जुर्म किया है, दोष किया है, उसका माफीनामा होना है, ना कर कि आपके पितर उठे हुए हैं। पितर उठे हुए नहीं, पितरों ने तो कर्म कांड कर दिया है। श्रापित कुंडलियां हैं ये। ऐसी करनी वैसी भरनी, नहीं करी तो करके देख। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस ज्योतिष के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से जानेंगे कि आपकी कुंडली पर कोई भी उपाय काम क्यों नहीं करते। आप कई सालों से भटक रहे हैं ज्योतिषों में, पंडितों में, इस किसी पूछे के पास जाते हैं, मगर कोई भी काम नहीं बनता, क्योंकि ग्रह आपके किसी को समझ में ही नहीं आ रहे कि ग्रहों का दोष है या पितरों का दोष है। पितृ दोष कहें या पितर ऋण कहें, इसको दो शब्दों में लाल किताब से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो वैदिक के अनुसार, या हम पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजना करते हैं, एक वो अलग बात है, उसमें पितर दोष आता है, वो एक अलग बात है। मगर हम बात करेंगे आज पितर ऋण की। आखिर पितरों के द्वारा करा कर्जा, कोई कर्जा ऐसा चढ़ा लिया जो दिया ना जा सका, वही कर्जे के रूप में ग्रह आपकी कुंडली में आ गए, और वह ग्रह आपकी कुंडली में खानदान में कई दफा बार बार रिपीट हो रहे हैं। भाई की कुंडली में भी वो ग्रह रिपीट हो रहे हैं, और यहां तक के चचा की कुंडली में भी, ताऊ की कुंडली में, या उनके संतानों की कुंडली में वो ग्रह रिपीट हो रहे हैं पितर ऋण के रूप में। पितर ऋण को आप कुछ इस तरह से समझें कि आपने किसी से कोई कर्जा लिया है, आप उसको कर्जा थोड़ा थोड़ा तो दे रहे थे, मगर लाखों का कर्जा या ज्यादा कर्जा होने के कारण आपकी बदनियति, यानी कि नियत आपकी बदल गई, और आपने अपने मित्र को धोखा दे दिया और उसकी हत्या करा दी और उसको कर्जा नहीं दिया। अब ये जो बदनियति पैदा हुई है, कर्जा ना देने की नियत जो पैदा हुई और उसकी हत्या जो कराई, इस कारण ये किया तो था बाबा ने, पिता ने, चचा ने, मगर आपको एक श्राप लगेगा ग्रहों के द्वारा कि जा तेरे कुल खानदान में ऐसा वैसा, मतलब कि एक श्रापित दोष कुंडली में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि बाबा, उसके बेटे, पिता, उनके बच्चे, संतान, ये दोष के रूप में दिखाई देने लगेगा, और एक जैसी कुछ परेशानियां आपके खानदान में दिखाई देने लगेंगी। तो इन हालातों में मुस्तरका कुंडली यानी कि खानदान की कुंडली की विवेचना बहुत जरूरी हो जाती है। कई सारे चार्टों की विवेचना करने के बाद एक निश्चित किया जाता है खानदान में किसने कौन सा जुर्म किया, कौन सा अपराध किया, जिसके कारण आपकी कुंडली में फलाना ऋण पैदा हुआ। 9 ग्रह, 9 के 9 प्रकार के ऋण लाल किताब के द्वारा लग सकते हैं। किसने किया? चचा ने किया तो जो आपके खानदान में वो शनि था, चचा को शनि बोलेंगे। बाबा ने बृहस्पति ने किया, और बाबा ने कुत्ते मरवा दिए, जानवर मार दिए। कौन सा जानवर मार दिया, इस चीज का एक अनुमान लगाया जाएगा, या पता हो तो ऐसे करके उन ग्रहों की पूजना की जाएगी, उनको माफीनामा दिलाया जाएगा, आपके द्वारा तर्पण किया जाएगा। तो जब बुजुर्ग के द्वारा किया गया कोई जुर्म, पाप, वो कर्जे के रूप में
आपके जीवन में रहेगा। जब तक वो कर्जा आप चुकाएंगे नहीं तो आपके ग्रह आगे को बादस्तूर नहीं चलेंगे। अपनी ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को जो जीवन में अब देना है वो नहीं दे रहे। तो दोस्तों, इल्म ज्योतिष की आज की इस कड़ी में हम इसको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ नोट्स बनाए हैं हमने कि आप उसको कैसे समझेंगे। सन 1952 में पंडित जी कह रहे हैं, गुनाह तो कोई और करे, गुनाह तो कोई करे मगर सजा इसकी कोई और भुगते। गुनाह किसने किया, सजा कोई और भुगत रहा है। जैसा बताया कि ये एक तरीके का श्राप होता है। जुर्म तो राजा दशरथ के द्वारा हुआ और सजा भुगतनी पड़ी राम को। इस प्रकार ये कुल खानदान में जो खून के ताल्लुकदार हैं, जो एक पेड़ से बीज और बीज उससे वनस्पति उत्पन्न हो रही है, ऐसे ही एक बीज से जो संतान, एक खून पैदा हो रहा है, उस खून के ताल्लुकदारों पर, रिश्तेदारों पर, सब पर असर जाता है। तो पंडित जी कह रहे हैं, गुनाह करने वाला असल करीबी रिश्तेदार या खून का कोई ताल्लुकदार हो सकता है जिसने कोई गुनाह किया है। पितर ऋण से मुराद एक खुफिया असर है, खुफिया असर जिसका पता ही नहीं लग रहा। पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और इस जीवन में तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी एक पता नहीं, आए दिन एक नई मुसीबत खड़ी रहती है, खुफिया असर चल रहा है। और हर समय कोई ना कोई धोखा दे रहा है, ग्रह धोखा दे रहे हैं। मतलब कि बड़े अच्छे एग्जाम गए और पता लगा कि कम एक आध नंबर से रह गए। कहीं अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पता लगा वो कैंसिल हो गया। मतलब कि आए दिन धोखे के चक्कर जीवन में लग रहे हैं। तो ये आए दिन परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो इसका जो, अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली के अंदर खानदानी अगर जो आपको देखना है तो खाना नंबर 9 से मुराद है इसकी। आपको अगर जो कुंडली में देखना है कि ये दोस्त सबसे पहले कहां से आ रहा है तो खाना नंबर 9 से देखना पड़ेगा, उससे संबंधित ग्रह को देखना पड़ेगा, उसके मालिक को देखना पड़ेगा, कौन ग्रह वहां बैठा है उसको समझना होगा। खाना नंबर 9 में मानो बृहस्पति उसका मालिक है, वो किसी ऐसे घर में जाकर बैठ गया जहां मंदा हो रहा है और उसके स्वतः कुल जो घर हैं, 4-5 घर लाल किताब में बृहस्पति के हैं, उनके घरों में उसके पापी और दुश्मन ग्रह बैठ गए। तो एक दफे समझा जा सकता है कि आपके जीवन में कोई ऋण है। और वही आपके, जैसे हमने बताया था कि कुल खानदान में कई कुंडलियों में ऐसा दोष पाया जा रहा है, तो बृहस्पति का ऋण कहा जा सकता है। ऐसे ही चंद्रमा का ऋण लगता है, ऐसे ही मंगल का, शुक्र का, हर ग्रह जब अपनी जड़ों से, अपनी बुनियाद से खोखले हो जाएं और खराब हो जाएं, उनके मित्र साथी उनकी मदद ना कर रहे हों और दुश्मन ग्रहों से मारे जाएं और दब जाएं और अपने घरों को ना देख पा रहे हों, अपने घरों से अलहदा कहीं और पड़े हों, तो उन ग्रह का आपके जीवन में ऋण के रूप में आपकी कुंडली में पाया जाएगा। लाख राजयोग आपको बचपन से आज तक हर ज्योतिषी ने बताए। पढ़ाई का टाइम हुआ, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, राज दरबार नौकरी का ताल्लुक हुआ तो पता लगा कोई चोट लग गई, ऐसे ही परेशानियां होती चली जा रही हैं। ये बहुत लंबे समय तक खिंच जाती हैं, कई बार बहुत लंबा समय हो जाता है और हमेशा नेकी करने के बावजूद भी उस जुर्म और ऋण आपके ऊपर रहेगा। आपने कोई मकान बैंक को रख दिया, कर्जा ले लिया तो मकान आपका जाएगा। अगर जो आपने कर्जा नहीं दिया तो मकान आपका नीलाम हो जाएगा। इसी प्रकार वो ग्रह आपके जीवन में नीलाम हो चुका है। जब तक आप कर्जा नहीं देंगे वो बरी नहीं होगा, उस ग्रह को छुड़ाना पड़ेगा अपने जीवन में। क्योंकि आपके बाबा ने, मानो आपके पिता दादा ने कोई कुत्ता मार दिया, कुत्ता केतु का कारक है, कुत्ते मरवा दिए, किसी का लड़का मरवा दिया, तो आपके जीवन में केतु से संबंधित दिक्कतें जो भी आ सकती हैं, संतान से संबंधित दिक्कतें जो भी आ सकती हैं पाई जाएंगी। मगर ये देखना होगा कि वो किसने किया है। एक तो जिसने किया है उस ग्रह का उपाय होगा और
क्या जुर्म किया है उस ग्रह का उपाय होगा। दोनों को मिलाकर के उपाय होंगे। लाल किताब में ये उपाय इतने आसान नहीं है। 40-43 दिन में एक नॉर्मल ग्रह की एनर्जी को अच्छा किया जा सकता है, मगर ऋण चुकता करने पर उस पे जो जजिया कर पे कर लग गया है, ब्याज पे ब्याज लग गया है, उसको 1 साल 1.5 साल यानी कि 40 हफ्ते 43 हफ्ते तक के उपाय किया जाएगा। उपाय जो है खून का ताल्लुकदार यानी कि दादा जो वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसकी छाया कहाँ तक फैल चुकी है, उसके औलाद का जो खून है वो कहाँ तक फैल चुका है, यानी कि उसकी लड़की और उसकी औलाद नहीं ली जाएगी, सिर्फ लड़की ली जाएगी क्योंकि वो औलाद दूसरे खानदान की हो जाएगी, मगर लड़की तक जरूर आएगा और पोता पोती तक भी लिया जाएगा। यानी कि वहां तक से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उस ग्रह को बनाया जाएगा। जिस प्रकार लाल किताब में 9 ग्रहों के अलग अलग उपाय हैं। थोड़े से उपाय मैं इस कड़ी में आपको बताऊंगा। अगर कोई ना दे, संकोच करे, मैं इस चीज को नहीं मानता। मान लिया आपने एक बजट बनाया, 20 जने थे और 20,000 रुपए लगेंगे, तो जो नहीं दे रहा उसके 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे, 10 गुना डालने पड़ेंगे। तो 100 रुपए आपने डाल लिए, मान ली छोटे से थोड़े स्तर से भी कर सकते हैं, बड़े स्तर से तो 100 के 1000 रुपए उसके जानने पड़ेंगे। तो आपने उसका 10 गुना टैक्स के रूप में कर्जा डालना पड़ेगा। तो इल्म ज्योतिष में ग्रहों का समझना, उसकी रूह को समझना, जैसे अभी तक हम समझते आते हैं कि अमुक पंडित कह देता है आपके दिन में पित्तर दोष लगा। हाँ जी, मुझे तो सब ने बताया पित्तर दोष। पित्तर दोष का मतलब नहीं पित्तर की शांति नहीं हुई। पित्तर दोष का मतलब है कि पितरों ने पाप किया जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। उस पाप को ढूंढना है, उस पाप को समझना है, उस पाप के द्वारा क्षमा याचना मांगनी है, तो जब ही जाके पित्तर दोष की शांति होगी। आप क्या करते हैं कि आपके खानदान में किसी की शांति नहीं होगी, आप पंडितों को ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे, उन तक खाना, अरे उन तक खाना पहुंचने से उनको शांति कैसे हो जाएगी। पित्तर दोष या पित्तर ऋण यानी कि पितरों द्वारा जो मर गए हैं, आपके कोई पाप किया है, ऋण किया है, कर्जा है उनके ऊपर, तो ये दोष लगेगा। अब हम थोड़े थोड़े रूप में इन दोषों को समझते हैं। जैसे पिता के द्वारा कोई पाप कर दिया गया तो पित्तर ऋण के रूप में आया, बाबा ने कोई पाप कर दिया पित्तर ऋण के रूप में आया, तो बृहस्पति का ऋण मानेंगे। उन्होंने क्या हुआ, किसी कुल पुरोहित ब्राह्मण का अपमान किया, उनकी संपत्ति हड़प ली, मतलब कहने का मतलब है उनको वहां से हटवा दिया, या पीपल के पेड़ काट दिए, वृक्ष काट दिए, छायादार पेड़ काट दिए, या सामाजिक एक ऐसा कृत्य करा जिसके कारण वो दोष उनके ऊपर आ गया ऋण के रूप में। तो इसकी क्या पहचान होगी, जैसे ही आपने ग्रोथ करनी शुरू करी, खानदान में बढ़ना शुरू किया, समय से पहले ही आपका सोना खाक होने लगा, कर्जा होने लगा, जो पुराने खानदानी सोना था वो तक बेचना पड़ रहा है। आप समय से पहले बूढ़े होने लगे हैं, बुढ़ापा सा नजर आने लगा, यानी कि जवानी का ये दौर तो आया ही नहीं, खून मंगल का दौरा तो आया ही नहीं, सफेद बाल हो गए, पक गए। समय से पहले एक मासूम उदासी मतलब कि हर समय बेचैनी सी रहने लगी, ना पढ़ाई हुई ना कुछ हुआ, सफेद बाल हो गए, बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य खराब रहने लगा, खांसी अस्थमा रहने लगा। तो समझना कि आपके घर में ऐसा खानदान में भी चल रहा है, कोई कामयाब नहीं है, सब अस्वस्थ हैं। तो इन प्रकार हम ग्रहों को समझेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे फिर कुंडली में कि बृहस्पति की जड़ें कैसी हैं, बृहस्पति कुंडली में अपने साथी मित्रों से कहीं मदद मिल रही है या पाप में दब गया है, पापी ग्रहों ने उसको दबा लिया है, वो चुप हो गया है। अब ऐसे ही चंद्र का ऋण है,
पैसे बहुत खर्च होते हैं, माताएं बीमार रहती हैं, पढ़ाई बिल्कुल खत्म, पढ़ाई बिल्कुल खत्म है, नियत बदनीयत है उनकी, हमेशा दूसरों की संपत्ति पर देखने की नियत रहती है। उनके घर के पास पानी के स्रोत भी गंदे हैं, तालाब भी गंदे हैं, कुएं भी गंदे हैं, सब गंदे हो गए हैं, पट गए हैं। जो पुराने तालाब चलते थे, कुएं चलते थे, उनमें कूड़ा डल गया है। दूध देने वाले जानवर भी अब नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। पैसा नहीं रुकता बैंकों में, तो ये चंद्र के रूप में ऋण देखा जाएगा। बृहस्पति के रूप में जब देखा जाएगा और चंद्र के रूप में देखा जाएगा तो कुल खानदान से ही पैसा इकट्ठा होगा और उनका उपाय होगा। दरिया में बहा दिया जाएगा, ग्रह को मजबूत किया जाएगा यज्ञों द्वारा, मंदिर बनवा करके, और बहुत से उपाय हैं जैसे कि दवाइयां बांट करके। तो आगे चलते हैं कि अगर सूरज का आपके ऊपर ऋण है, यानी कि सूरज का ऋण होता है जाति ऋण, यानी कि कोई अंग खराब है खानदान में किसी का, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई अंग खराब रहता है, कटता फिटता रहता है, तो सूरज के द्वारा ऋण है, सूरज का ऋण है। अब ये क्या होते हैं, रस्म और रिवाजों को नहीं मानते खानदान में, उनके खानदान में मिक्स शादियां हो जाती हैं, ना रस्म है, ना रिवाज है, ना रीति रिवाज है, और यहाँ तक कि त्योहारों की निंदा कर रहे हैं, रस्मों की निंदा कर रहे हैं, धर्मों की निंदा कर रहे हैं। तो सूरज जो है वो जो तेज तपस्या और दानी का जो सूरज है, जो सूरज ज्ञान का मालिक है, वो आपका डाउन और खत्म हो जाएगा। जहां सूरज की उम्र लगी, ग्रहों की उम्र लाल किताब में दौरा के द्वारा देखी जाएगी। आपके जीवन में जन्म से कौन सा दौरा हुआ और कब जा करके चंद्र का दौरा, सूरज का दौरा ये पड़ेगा। तो सूरज का दौरा जब भी पड़ेगा तो कोई अंग खराब हो गया, सरकार से कोई दिक्कतें आ जाएंगी, आप पे बेफजूल में कोई मुकदमा चल जाएगा, तो ये सूरज खराब होने की निशानी होगी। अब शुक्र का ऋण जो होगा वो होगा कुटुंबी पाप, कुटुंब ने कोई पाप किया है, स्त्री का ऋण हो जाएगा। कोई किसी का बच्चा मर गया, बच्चा मार दिया, गर्भवती महिला किसी कारण मर गई और उसने आपको श्राप दे दिया, आपने गाय मरवा दी, दूध देने वाले जानवर मरवा दिए, तो आप पर शुक्र का ऋण हो जाएगा। शादी के दिन से गृहस्थी में कोई सुख नहीं है, न चैन है, दिन और रात दुखिया है। खुशी से शादी हुई, फिर उसके बाद दुखिया जीवन चल रहा है, तो शुक्र के ऋण में देखा जाएगा। कई कुंडलियां मिला करके देखी जाएंगी कि शुक्र का ऋण आपकी कुंडली में आ तो नहीं रहा है, कोई शुक्र के द्वारा कोई दोष तो नहीं होगा, किसी ने कोई स्त्री, गर्भवती स्त्री तो नहीं मारती। अब ऐसे ही मंगल का ऋण लेते हैं। मंगल का ऋण होता है हकीकी रिश्तेदारों द्वारा किया गया, हकीकी रिश्तेदार यानी कि भाई बंधु द्वारा, किसी के द्वारा कोई पाप कर दिया गया, तो ये मंगल का ऋण होगा, भाई का ऋण होगा। और इसमें क्या होगा, जब मंगल की उम्र लगेगी या मंगल का दौरा लगेगा या मंगल की कोई दशा आएगी तो आपको परेशानी लगने लगेगी। मित्र को नुकसान दे दिया, भाई बंधु को नुकसान दे दिया, दगा करी मित्रों के साथ, मित्रों को मरवा दिया, तो ये मंगल का ऋण होगा। आपके बिजनेस में नुकसान हो रहे हैं, जुबान से खामखा झगड़े हो जाते हैं, तो ये बुध के ऋण में देखा जाएगा। और जुबानी धोखा, बेफजूल में आपको कोई वादे करता है और आपके साथ धोखे हो रहे हैं, आपके जीवन में अब धोखे हो रहे हैं, तो ये बुध के रूप में है। किसी लड़की की हत्या कर दी, कोई बच्चे बदलने तक का केस कई बार हो जाता है, किसी ने किसी के बच्चे बदल दिए, तो इस प्रकार के भी ऋण देखे जाते हैं। जानवरों की हत्या कराई गई, फरेब धोखे से किसी का मकान हड़प लिया, यहाँ तक कि किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी की फैक्ट्री हड़प ली, किसी के धोखा दे करके किसी की फैक्ट्री में घोटाले कर दिए। शनि के रूप में आपके जीवन में, ऋण के रूप में शनि आ चुके हैं। अजन्मा ऋण यानी कि राहु का ऋण, दगा बेईमानी करना, ये राहु के अंदर भी देखा जाएगा। वहीं कुत्तों का मरवा देना,
दरगाही ऋण के रूप में देखा जाएगा। बदचलनी करना यानी कि खानदान में बदचलनी करना, बुरी नियत रखना, औरतों का यहाँ तक कि आए दिन नई नई औरतों के साथ भोग करना, विलाप करना, किसी खानदान में किसी ने किया है तो उस प्रकार एक बदचलनी का ऋण उनके जीवन में आएगा। फकीरों को नुकसान पहुंचाना, फकीरों को धोखा देना, उनको गाली देना, कुत्तों को मरवाना, यानी कि जितनी बदचलनियां हैं, सबसे बुरी नियतें हैं, वो केतु के अंदर जाएंगी। आपकी औलाद भी दुखी और सारा खानदान तक दुखी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कुल मिलाकर के बात है कि जब भी आपके जीवन में दोरा का ग्रह, बृहस्पति, सूरज, चंद्र, शुक्र वगैरह, जब तक उनके दोरा या ग्रह खत्म नहीं होंगे, जब तक तो वो परेशानी चलती रहेगी जीवन में। आप कोई तीज त्योहार नहीं मना रहे, खुशियां मनाने जा रहे हैं और कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मंगल आपके जीवन में खराब है। क्योंकि खुशियां, तीज त्योहार मनाना ये मंगल का है, सूरज का है। रीति रिवाजों का न मानना, बेफजूल में नुकसान होते चले जाना चंद्रमा के द्वारा, ऐसे ही सभी ग्रहों को देख करके उपाय होंगे। जैसे 100 गायों को जिमाना, कुत्तों को जिमाना, बुध के लिए कोड़ियां जलाना, उनको जल प्रवाह कर देना, पीपल के पेड़ लगाना, यज्ञ करना, मंदिर बनवाना, चावल भाना, पानी शुद्ध कुएं लगवाना, पानी के स्रोत लगवाना जिन कुओं को आपने बर्बाद किया है। तो इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए आपकी 4-5 कुंडलियां देख करके आप पे क्या कर्जा है, जब तक वो कर्जा नहीं देंगे आप पर, उस खानदान पर वो टैक्स उन ग्रहों के रूप में आता रहेगा। ये कर्जा देने के लिए आपको कुल खानदान को इकट्ठा होना पड़ेगा और किसी अनुभवी से, जानकार से ये समझना होगा कि परेशानी किस तरीके की जीवन में चल रही है। उन ग्रहों को समझ के, उन ग्रहों को आधार मान के, किसने किया है उस ग्रह का और किस ग्रह का जुर्म है आपके ऊपर, कर्जा है उस ग्रह का। जैसे बाबा ने कुत्ता मरवाया, बृहस्पति और केतु दोनों का उपाय होगा। और आपके किसी चाचा ने भाई को धोखा दिया, आपका कत्ल कर दिया, तो इस प्रकार मंगल शनि दोनों ग्रहों को भी देखा जाएगा। उनकी जड़ों में कौन से ग्रह बैठे हैं उनको देखा जाएगा। कई बार दवाइयां बांटी जाती हैं, फ्री दवाइयां बांटी जाएंगी, वो कुंडली बताएगी आपके जीवन में किस प्रकार का ऋण है। जब तक ये कर्जा आपके जीवन में चलता रहेगा, बैंक और सरकार आपको माफ नहीं करेगी और आप एक तरीके से डिफॉल्टर हो जाएंगे अपने ही जीवन में खुद। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में मैं शरद गुप्ता दोस्तों एक छोटे से रूप में बताने की कोशिश की गई है, वरना ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कई वीडियो में बनाएंगे तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ग्रामर यूज होगी, ग्रहों को समझा जाएगा। हर ग्रह की कहानी है कि बच्चे अचानक खेलते खेलते अस्वस्थ हो गए, बच्चे मर गए, तो आखिर क्या कारण हुआ इसको समझना। बच्चे पैदा ही नहीं हुए, रात दुखिया रहने लगा, आए दिन आपके ऊपर जुर्माने हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी उलझने, फैक्ट्री लगाई, मकान बनाया और मालिक को उसमें सुख ना मिला, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई, ये क्या हुआ। तो ये जो समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं अचानक से जो समस्याएं, फिर उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये ऋण है। दोष भी कह सकते हैं, ऋण भी कह सकते हैं। दोष जब कहेंगे कि आपके पितरों ने कौन सा जुर्म किया है, दोष क्या है, उसका माफीनामा होना है, ना कर कि आपके पितर उठे हुए हैं। पितर उठे हुए नहीं, पितरों ने तो कर्म कांड कर दिया है, श्रापित कुंडलियां हैं ये। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।